नमस्कार। सुख संगम योग साधना कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है समझें योग क्या है। दुनिया के अधिकांश व्यक्ति योग के बारे में न ठीक प्रकार से जानते हैं न समझते हैं, और कुछ लोगों ने योग के बारे में बहुत गलत धारणाएं बना ली हैं और भ्रांतियां समाज में स्थापित हो गई हैं। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के प्रथम पाद के दूसरे सूत्र में योग की परिभाषा इस प्रकार से की है। योगस् चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का ठहर जाना, रुक जाना ही योग कहलाता है। हमारे मन में हमेशा अपनी वासनाएं और कामनाओं के कारण से निरंतर तरंगें उठती रहती हैं। यदि किसी प्रकार से ये तरंगें शांत हो जाएं तो उस अवस्था का नाम योग है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आचार्य डॉक्टर श्याम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा योग का व्यवहारिक अर्थ, वास्तविक अर्थ और तथ्यात्मक अर्थ, जिसको जान करके समझ करके आप अपने जीवन को वास्तविक रूप से सफल कर सकते हैं और अपने जीवन को आनंद से भर सकते हैं। जब हमारे चित्त की वृत्तियाँ ठहर जाती हैं तो हमारी आत्मा का प्रकाश, चेतना का प्रकाश हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे जीवन में फैल जाता है, स्थापित हो जाता है। तो हमारा प्रत्येक कार्य सुखद होता है, आनंदपूर्वक होता है। इसलिए पतंजलि ने कहा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब चित्त की वृत्तियाँ ठहर जाती हैं तो हमारा आत्मस्वरूप प्रकट होता है, आत्मस्वरूप स्थापित हो जाता है। जब हमारा आत्मस्वरूप स्थापित होता है, चित्त की तरंगें ठहर जाती हैं, तो हमारा प्रत्येक कर्म, प्रत्येक पल सुखद होता है, आनंदपूर्वक होता है और उसमें कुशलता होती है। इसलिए कहा गया गीता में कि योगः कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता का नाम ही योग है। जी हाँ दोस्तों, कर्म की कुशलता कब होगी? जब हमारे तन में, हमारे मन में, हमारी चेतना का प्रकाश और प्रभाव स्थापित रहेगा। यूँ कहें कि हमारे जीवन की प्रत्येक क्रियाओं में, प्रत्येक प्रतिक्रियाओं में हमारी बुद्धिमत्ता झलकेगी, हमारा आत्मा का प्रकाश स्थापित होगा, तो हमारा जीवन अच्छा होगा, हमारा प्रत्येक कार्य कुशल होगा। जीवन को हम ठीक प्रकार से देखें तो ज्ञात होता है कि यह जीवन तीन वस्तुओं का संगम है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तीनों शरीरों में आत्मा का प्रकाश हमेशा बना रहे, संतुलन बना रहे, समन्वय बना रहे, उस अवस्था विशेष का नाम योग है। हमारे शरीर के 5 कोष हैं, 5 लेयर हैं, 5 परतें हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। 5 कोशों में समन्वय, संतुलन हमेशा स्थापित रहे, उस अवस्था का नाम योग है। हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं: प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। इन 5 प्राणों में हमेशा सम्यकता बनी रहे, संतुलन बना रहे, ये पूरे शरीर में सम्यक कार्य करें, उस अवस्था विशेष का नाम योग है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, तुम योगस्थ होकर के कर्म करो, आसक्ति को त्याग करके कर्म करो, सिद्धि असिद्धि की चिंता मत करो, क्योंकि समता का नाम ही योग है। जब हम समता से कार्य करते हैं, कर्म करना मनुष्य की पहचान है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: मनसा, वाचा, कर्मणा। जब तीनों प्रकार के कर्मों में हमारी समता होती है, सम्यकता होती है, अनासक्ति होती है, तो हम श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेते हैं।
और हम वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। इस जीवन को जीने के लिए हमारी जीवात्मा को ये शरीर और ये मन एक टूल के रूप में मिले हैं, एक उपकरणों के रूप में मिले हैं, और इन उपकरणों के अनेकों सहायक अंग हैं, अनेकों सहायक उपकरण हैं। हम पूरे होश के साथ, पूरी जागरूकता के साथ, पूरी सावधानी के साथ और पूरी चेतना के साथ अपने इन समस्त अंग प्रत्यंगों का सदुपयोग कर लेते हैं, इनको नियंत्रण में रखते हैं, इनको सानिध्य में रखते हैं, इनको अधिकार में रखते हैं, इनको एक ट्रेंड नौकर की तरह, ट्रेंड सेवक की तरह इनसे हम काम लेते हैं, तो हम इनके मालिक बन जाते हैं। और यदि हम इनके गुलाम हो गए, इनके अधिकार में आ गए, तो हम अपना जीवन नष्ट कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था बन जाए कि ये सारे टूल, ये सारे अंग, ये सारी क्रियाएं हमारे पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र में आ जाएं, उसी अवस्था का नाम मोक्ष है, उसी अवस्था का नाम परमात्मा की प्राप्ति है, उसी अवस्था का नाम निर्वाण है। तो दोस्तों, योग एक अवस्था विशेष का नाम है, योग एक साधना की उच्च स्थिति का नाम योग है। और व्यवहारिक दृष्टि से इसको यूँ कहें कि हमारे शरीर के प्रत्येक सेल में, मन के कोने कोने में और जीवन के प्रत्येक पल में हमेशा बुद्धिमत्ता बनी रहे, हमेशा सावधानी बनी रहे, हमेशा जागरूकता बनी रहे, उस अवस्था का नाम योग है। इसी के लिए हमारा जन्म हुआ है। दोस्तों, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो टेक्निक्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो विधियां हैं, वो अनेकों प्रकार की हैं। उनमें से मुख्य विधियां 7 हैं, जिसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं: भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, मंत्र योग, तंत्र योग और लय योग। ये 7 प्रकार के योग प्रमुख माने गए। हठ योग भी इन्हीं का एक अंग है। राजयोग का अंग ही एक हठ योग है। हठ योग और राजयोग दोनों आपस में मिले हुए हैं। इस प्रकार से इन चीज़ों को समझ करके, इन टेक्निक्स को जान करके, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार किसी योग्य गुरु के सानिध्य में जाकर के कोई टेक्निक अपना है और किसी भी टेक्निक को अपना करके, साधना करके निर्वाण को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, मुक्ति को प्राप्त करना है। और निर्वाण मोक्ष यही आनंद है। जब जब हमारी वासनाएं हमें पीड़ित करती हैं, हमें भगाए रखती हैं, तो हम अपने स्वभाव में नहीं होते, हम किसी के प्रभाव में होते हैं या किसी के दुष्प्रभाव में होते हैं। जब हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी कामनाएं, हमारी तमन्नाएं पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में होंगी, हमारे सानिध्य में होंगी, तो हम अपने स्वभाव में हमेशा रहेंगे। अपने स्वभाव में रहना, समता में रहना, समस्थिति में रहना, बुद्धिमत्ता में रहना, जागरूक रहना, यही योग है। और योग की क्रियाओं का, योग के साधनों का, योग की टेक्निक्स का यही उद्देश्य है। बौद्ध धर्म में इसको विपश्यना ध्यान कहते हैं, जैन धर्म में इसको प्रेक्षा ध्यान कहते हैं। अब राजयोग के बारे में जो बात आती है, वर्तमान दौर में जो चल रहा है वह राजयोग का अधिक प्रचलन है। राजयोग के अभ्यास से ये क्रियाएं जो मैंने अभी बताई थी वो अपने जीवन में जल्दी से स्थापित हो जाती हैं। और राजयोग में भी अष्टांग योग प्रमुख है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं। इन 8 अंगों के अभ्यास से हम जल्दी ही समता को प्राप्त कर लेते हैं, समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। समता, समाधि, बुद्धिमत्ता, जागरूकता, अवेयरनेस, पूरे होश में रहना, यही योग है। और ये सारी जो टेक्निक्स हैं, क्रिया हैं, वो योग की विधियां हैं
योग के तरीके हैं उनको किसी को भी अपना करके आप अपने जीवन को सफल बनाएं, सुखद बनाएं। इति ओम, नमस्कार, धन्यवाद।